अगर आप भी शेयर मार्केट में बिगनर हो और आपको ये लगता है कि अभी मार्केट क्रैश हो रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो बंदा पुराने यूट्यूबर जो कि मार्केट एकदम बुलिश था उस टाइम पे जिसने जो यूट्यूबर को फॉलो किया है ना, वो आज बर्बाद है। क्योंकि गलत यूट्यूबर जो होता है ना, वो गलत सलाह दे के आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है और जिसके कारण उसका रिजल्ट भी गलत आता है। आज देखो उसका नतीजा, मार्केट टूटा हुआ है। और अगर आप बिगनर हो और अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से क्या हो सकता है ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। प्लस अगर आप बिगनर हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट के ट्रैप में ना फंसो, वरना मार्केट है वो यहाँ से भी आपको और नीचे लेके जा सकती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मार्केट में लॉस किया हुआ हूँ, अनुभव किए लिया हुआ है मार्केट का 5 से 6 साल का, तब जाके मैं ये वीडियोस बना के आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत लॉसेस खाए हैं, लेकिन ज़िंदगी से हार कर नहीं, ज़िंदगी से लड़कर ज़िंदगी को जिया है और मार्केट को सीखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैंने 3-4 दिन पहले ही वीडियोस बनाया हुआ था कि भाई मार्केट वो यहाँ से गिरने वाली है, और यहाँ पर कुछ लेवल्स बता रहे थे टेक्निकली कि भाई 24,000 का लेवल है, तो यहाँ से अगर गिर सकता है तो यहाँ पर बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 2 ही दिन के अंदर यहाँ पर देखने को मिला है, फ्राइडे और मंडे के बीच में ही। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं, ये मैं कुछ मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, बस टेक्निकली व्यू है कि भाई मार्केट में कुछ ऐसा दिख सकता है। और मार्केट के सेंटीमेंट प्लस यहाँ पर जनवरी का महीना होता है, नया साल के साथ साथ यहाँ पर नया माल मार्केट में आने के लिए पुराने जो माल है उसको तो निकालना ही पड़ता है ना। और पुराना माल तब निकलता है जब यहाँ पर बहुत ही हाई के ऊपर जिस बंदे ने यहाँ पर बाइंग की हुई थी ना, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नाम लेता हूँ मैं, इरडा, RVNL, टाटा मोटर, बहुत सारे यूट्यूबर्स में बस 3 ही सेक्टर्स है भाई, पावर सेक्टर, सोलर सेक्टर, EV सेक्टर। डाल दो भूल जाओ, डाल दो भूल जाओ, 5 साल 10 साल, 5 साल 10 साल भाई ऐसे करके अगर मार्केट चलती तो क्या आज वॉरेन बफेट जी जो कि इतने सालों से मार्केट में बैठे हुए हैं, वो बैठे रहते, कब के लूट गए होते भाई। अगर किसी को दिल से फॉलो करना है ना वॉरेन बफेट को, उनकी जो बात है ना काफ़ी अच्छी है भाई, काफ़ी अच्छी। उन्होंने बस एक ही बात बताई है कि मार्केट में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है ना तो मार्केट में जब सब बाय करते हैं ना तब बैठे रहो, अपने पैसे को यहाँ पर बैठने दो। और जब मार्केट बहुत गिरे हुए हैं और मार्केट में हाथ डालने से भी लोग डरते हैं ना, तब जाके यहाँ पर बाइंग होती है। समझ में आया? तो आप कहाँ फंसे, अगर आप बिगनर होंगे तो कहाँ फंसेंगे, यूट्यूबर की चाल में, जो कि सोलर, EV और पावर सेक्टर जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 2020 में गिरे हुए थे। उस टाइम पे किसी का ध्यान नहीं गया उसके ऊपर, लेकिन जैसे जैसे बढ़ गए और इतने बढ़े कि जो 4 साल में 1000% से लेके 4,000% तक का रिटर्न दे दिया भाई। मार्केट बैंक में भी जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना 4-5 साल में क्या ही रिटर्न दे के जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना 5 से 6 साल 8 साल में हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 40-40 गुना कर दिया भाई, वो भी सिर्फ 4 साल में। RVNL जैसे स्टॉक्स ने ये क्यों चले थे अगर बताऊँ ना, तो इसमें मेरे हिसाब से तो IPO की जो कंपनी थी ना, एडा IPO की कंपनी थी, RVNL IPO की कंपनी थी, IRFC IPO की कंपनी थी, और जो IPO की कंपनी थी इन्होंने ही यहाँ पर 4 साल में इतना अच्छा रिटर्न दिया है। बाकी अगर आप पुरानी कंपनी देखोगे ना तो इसमें कुछ भी छोटा सा भी ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। अगर कुछ रिटर्न दे भी देगा तो मार्केट के हिसाब से 20% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला हुआ है। लेकिन ये जो कंपनी है ना वो काफ़ी अच्छी चली हुई है और ये 4 साल में चल गई है। और यहाँ पर जो लोग ने अभी ट्रिप किया है ना वो बस ट्रिप में ही रहेंगे, क्योंकि अब 4 साल के बाद इतना रिटर्न दे दिया है तो मार्केट
अब पूरी ज़िंदगी तो नहीं चलती रहेगी ना। डिविडेंड से शायद बहुत कुछ कमानी दे सकती है, बाकी कंपनी में अभी रोकने का जज्बा बना लिया है, और शायद अगर उनके साथ आप है तो फिर आपको भी इसमें वेट करना पड़ेगा। जितना भी आपने इनमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, RVNL, एसवेयर, वो टाटा मोटर्स, तो फिर भाई आप भूल जाओ कि भाई आप वापस यहाँ से निकल पाओगे, क्योंकि जो बंदा 2020 से था वो 2024 में यहाँ पर निकल चुका है, और जो न्यू बंदा इसमें फंसा हुआ है अब इनको तो मार्केट ही बचा पाएगी। अगर मार्केट है वो यहाँ पर रिकवरी करती है तो कुछ यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन जो पहले की प्राइस है ना, वो प्राइस तो आपको वापस कब देखने की मिलेगी वो तो मार्केट ही बताएगा, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो शायद स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न पहले ही बना के दिया हुआ है, और कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देख सकती है इन फ्यूचर, तो वापस आएगा। लेकिन 5-10 साल तो आपको यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास इतना पेशेंस है ना, पेशेंस 5-10 साल, तो यहाँ पर ये जो शेयर्स है वो कुछ आपका अभी जो लॉस हुआ है ना वो लॉस रिकवराइज करेगी। बाकी अगर मार्केट और गिरेगी ना तो ये जो लॉस है ना वो आपके कलेजा कांप उठाने देगी भाई, ये हो सकता है। मार्केट है, ये मत समझ दीजिएगा कि मार्केट में सिर्फ पैसा बनता ही है, लॉन्ग टर्म में पैसा टूटता भी है। अगर वैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है जो कि पहले से ही यहाँ पर चल गई होती है, तो बिगनर लोग ज़्यादा ही फंसते हैं इसके अंदर। अगर आप बिगनर है तो फंसोगे ही फंसोगे। बाकी अनुभवी लोग होते हैं जो लॉस पहले से ही खाए हुए होते हैं और दूर ही रहते हैं भाई, क्योंकि वेट करो ना, पैसा आपके पास है, बहुत ज़्यादा है, 5-10 लाख है, तो वेट करो ना कभी तो गिरेगी ना मार्केट। आज 4 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट कितनी भाग गई है। अगर नहीं भागी होती तो चलो ठीक है कि अभी तो भागी हुई नहीं है और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट 4 साल में इतना रिटर्न दे दिया है तो कुछ ना कुछ तो करेक्शन देखने को मिलेगा। मैंने लेवल्स भी बताए हुए हैं, ये लेवल तक आ जाता है तो इससे बढ़िया लेवल तो और कोई देखने को नहीं मिलने वाला है भाई। बढ़िया लेवल है 20,000 का, अगर आ जाती है ना उस टाइम पे, अगर मैं चाहूँ तो इन्वेस्टमेंट करो, काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी में काफ़ी बेस्ट टाइम है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का। लेकिन उससे पहले नहीं, अगर हो भी तो कुछ ऐसी कंपनी जो चली हुई नहीं है वैसी कंपनी में। बाकी RVNL, इरडा, ये सब तो मुझे बकवास ही लग रही है भाई। अभी इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं नज़र आ रही है। जो बंदा यूट्यूब के ऊपर बकवास करता रहता है कि भाई ये सेक्टर काफ़ी अच्छे है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोथ में है, अरे भाई बहुत कंपनी है, ये 2-4 कंपनी जो पहले से रिटर्न दिए हुए हैं वो क्या ही उखाड़ लेगी मार्केट में। बहुत अच्छी कंपनी है, और ये सब कंपनी तभी काम करती है जब इनको अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। जब इनकी डिमांड ही कम हो जाएगी तो फिर ऑर्डर का क्या होगा। ऑर्डर तो नई कंपनी को भी देती रहती है मार्केट में कंपनी। इसलिए मेरी सलाह तो बस इतनी रहेगी कि वेट करो, वेट एंड वॉच। मार्केट में कुछ बड़ा बजट के टाइम होने वाला है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई बजट के बाद ही असली धमाका देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर लॉस हुआ है ना, छोटा मोटा लॉस हो ना, मेरे जैसा तो भाई यहाँ पर निकल जाता, बाहर में गया। छोटा मोटा लॉस निकाल लेने के अच्छा है कि भाई बड़ा लॉस करे, क्योंकि फिर जब बड़ा लॉस हो जाता है ना फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 40%, उसके बाद तो हिम्मत तब ही मिलेगी जब वो वापस रिकवरी करेगा, वरना वो लॉस है वो पूरा का पूरा डिविडेंड के थ्रू कवर होगा तो होगा। बाकी तो लॉन्ग टर्म का वेट करो, लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी तो आएगा, लेकिन आपकी आंखें बूढ़ी हो जाएगी तब तक तो। और कभी ना कभी ऐसा विचार ज़रूर आएगा जब आपको लगेगा कि अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उस टाइम पे वो पैसा भी आपके काम नहीं आएगा। मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।